एवरीवन, कैसे हो आप सभी। तो आज वाले वीडियो में मैं कराने जा रही हूँ आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी नंबर्स का स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं। एंड इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको रिपीटेड सब्सट्रैक्शन मेथड करवाया था, उसकी हेल्प से हमने क्या किया था, स्क्वायर रूट निकाला था। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड प्राइम एंड फैक्टराइजेशन दो वर्ड से मिलकर बना है ना। एंड आपने पढ़ाई है प्राइम नंबर्स के बारे में, है ना। तो प्राइम नंबर्स क्या होते थे, तो इस मेथड में हम किसी भी नंबर्स का अगर हमें स्क्वायर रूट निकालना है तो हम उसका क्या करेंगे, उसको हम करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। जिस नंबर्स का हमें स्क्वायर रूट निकालना है उस नंबर्स को हम प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लाई में लिखेंगे, ठीक है। तो वो हमारे क्या होंगे, प्राइम फैक्टर्स। वो हमारे क्या होंगे, प्राइम फैक्टर्स। और जिस मेथड से हमने उस नंबर्स का क्या निकाला, स्क्वायर रूट निकाला है, वो हमारा क्या हो जाएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाएगा। तो जैसे हम इस डेफिनेशन से समझ लेते हैं वैसे तो क्या होता है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो यहाँ पे दो वर्ड है, प्राइम और फैक्टराइजेशन। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्राइम नंबर्स, ठीक है। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, व्हाट इज़ प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स हमने पढ़ा है, प्राइम नंबर्स कैन बी डिवाइडेड ओनली बाय वन एंड इटसेल्फ। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, वो वन और ख़ुद से ही क्या होते हैं, डिवाइड होते हैं। कहने का मतलब एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाती हूँ। जैसे स्टार्टिंग करते हैं हम 2 से, ओके। टू हमारा प्राइम नंबर है या नहीं, हम वो देखते हैं। 2, 3, 4, 5, ठीक है। एक बार इतने नंबर्स देख लेते हैं, ये प्राइम नंबर्स हैं। यहाँ पे देखो 2 जो है वो किस किस से डिवाइड है, 2 किसके टेबल में आता है, 2 1 की टेबल में आता है, 1 2 ज़ा 2 एंड 2 1 ज़ा 2। अब देखो 2 क्या प्राइम नंबर है कि नहीं, क्यों, क्योंकि ये खुद से डिवाइड है और 1 से डिवाइड है। और क्या है, ये 1 की टेबल में आता है या 2 की टेबल में, दोनों तरीके से समझ सकते हैं, है ना। एंड 3 देखो, 3 का क्या है, ये 1 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है ना। और किसी की टेबल में आता है 3 नहीं आता, यानी 1 से डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है 3। 4 देखो, 4 किस किस से डिविजिबल है, 1 से है, 1 की टेबल में आता है, 2 2 ज़ा 4 यानी 2 की टेबल में आता है। उसके बाद क्या है, 4 की टेबल में, 4 1 ज़ा 4। उसके बाद किसी और की टेबल में आता है नहीं, यानी 4 के कितने फैक्टर्स हो गए, 1 2 3, 3 फैक्टर्स हो गए, है ना। तो यहाँ पे 4 क्या नहीं है, हमारा प्राइम नंबर नहीं है। 2 और 3 तो हमारा प्राइम नंबर्स है। 5 देखो, 5 किस किस की टेबल में आता है, 1 की टेबल में एंड 5 की टेबल में, यानी 5 1 से एंड 5 से खुद से ही डिविजिबल है, इसलिए प्राइम भी 5 भी क्या हो गया, प्राइम नंबर। एंड 6 देखो, 6 कहाँ किस किस से डिविजिबल है, 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है एंड इटसेल्फ यानी 6 की टेबल में, खुद की टेबल में भी आता है। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे अगर हम 6 को देखें तो 6 हमारा क्या नहीं है, प्राइम नंबर नहीं है। सो अगर हमें किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि उसके लिए हमें प्राइम नंबर्स पता होना चाहिए। प्राइम नंबर्स यहाँ से पता चल गए, ठीक है, इस मेथड में। एंड सेकंड हमें पता होना चाहिए फैक्टर्स, ठीक है, तभी हम क्या कर सकते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। फैक्टर्स क्या होते हैं, व्हाट इज़ फैक्टर, ठीक है। फैक्टर्स क्या है, यहाँ पे फैक्टर आर एनी 2 नंबर्स यू मल्टीप्लाई टू गेट अनदर नंबर्स। यहाँ पे क्या होता है, फैक्टर्स ऐसे 2 नंबर्स होते हैं, एनी 2 नंबर्स यू मल्टीप्लाई टू गेट अनदर नंबर्स। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल 6 का लिया है, ठीक है। एंड 6 को हम कैसे लिख सकते हैं, 6 का हम कैसे कैसे फैक्टर कर सकते हैं। 6 को हम लिख सकते हैं 1 इंटू 2 इंटू 3 लिख सकते हैं ना, 1 इंटू 2 इज इक्वल्स टू 2, 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 6, यानी 6 के कितने फैक्टर्स हो गए, 1 2 एंड 3। या 6 को ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इज इक्वल्स टू 6। तो यहाँ पे 2 और 3 ये दोनों ही क्या है, हमारे प्राइम नंबर्स है, या दोनों ही क्या है, फैक्टर्स है, किसके, 6 के, क्योंकि 6 का क्या है, यहाँ पे 2 और 3 का मल्टीपल है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, ये प्राइम
फैक्टराइजेशन हो गया। और प्राइम फैक्टराइजेशन में ये हम इसको कौन सा मेथड बोलते हैं, फैक्टर ट्री मेथड्स, जिसमें कुछ इस तरीके से हम उसके फैक्टर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, इसको फैक्टर ट्रीज बोलेंगे। ऐसे सेकेंड एग्जांपल देखो 24 को हम किस तरीके से लिख सकते हैं। सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं 2 से, क्योंकि 2 हमारा क्या है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर्स है, तो सबसे पहले 2 से करते हैं। 2 से डिविजिबल है ये 24, ऑफ कोर्स डिविजिबल है। कितने टाइम्स है, 12 टाइम्स, यानी 24 को हम किससे लिख सकते हैं, 2 × 24, 2 × 12, है ना। 2 × 12 करने के बाद अब देखो 2 का फैक्टर क्या बनेगा, 1 और 2, इसके फैक्टर बन गए। अब इसके फैक्टर आगे भी हो सकते हैं। 12 के कितने फैक्टर हो सकते हैं, 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 से डिविजिबल है, 2 6 12, ओके, 2 6 12 हो गया। एंड ये भी हमारा क्या है, यहाँ पे ये भी एक ऐसा मतलब ये प्राइम नंबर्स नहीं है, यानी इसके भी हम क्या कर सकते हैं, फैक्टर्स कर सकते हैं इसके पहले वाले एग्जांपल्स के जैसे। 6 का क्या हो जाएगा, 2 3 6, ओके। तो इसका मतलब आगे हम देखते हैं 2 और 3 दोनों ही हमारे क्या आ गए, प्राइम नंबर्स आ गए, यानी आगे हम उसको नहीं लिखें तो भी चलेगा। अब देखो 24 किस किस का मल्टीपल हो सकता है, 2 का, 2 का, 2 का और 3 का, 2 × 2 × 2 × 3, यानी इन सब का मल्टीपल क्या आ गया हमारा 24। तो 24 को हमने क्या लिख लिया, 2 × 2 × 2 × 3 = 24 आ गया ना। 2 2 = 4, 4 2 = 8 एंड 8 3 = 24, ओके। तो हमें क्या करना है, किसी भी नंबर्स को अगर हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना है तो हम उसको क्या करें, प्राइम नंबर्स के मल्टीपल के फॉर्म में लिखेंगे, है ना। और मल्टीपल के फॉर्म में लिखने के बाद हमें वो नंबर्स अपने आप गिवन हो जाएंगे, ठीक है। तो वो हमारा क्या होगा, प्राइम फैक्टर्स। और ये हमारा क्या है, इस तरीके से रिप्रेजेंट करने का तरीका ये हो गया फैक्टर्स ट्री। इसको हम कैसे करेंगे, ये फैक्टर्स ट्री है जो आपने अपनी जूनियर क्लासेस में पढ़ लिया है। तो ये था, मैंने थोड़ा सा बेसिक बताया यहाँ पे, वैसे तो आपने पढ़ लिया है इसे। बेसिक बताने के बाद अब हम जो हमारे इस में सिलेबस में है उस तरीके से हम करना सीखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने लिखा है फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन की डेफिनेशन क्या है यहाँ पे। अब इसके तरीके से आपको समझ में आ जाएगा कि सो प्राइम फैक्टराइजेशन इज़ ऑल अबाउट फाइंडिंग विच प्राइम नंबर्स मल्टीप्लाई टुगेदर टू मेक द ओरिजिनल नंबर्स। कहने का मतलब क्या हुआ, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, फाइंडिंग प्राइम नंबर्स, फाइंडिंग ओरिजिनल नंबर्स विद द हेल्प ऑफ प्राइम नंबर्स एंड मल्टीप्लाई टुगेदर। क्या किया हमने, मल्टीप्लाई किया है प्राइम नंबर्स को, और मल्टीप्लाई करने के बाद जो ओरिजिनल नंबर आया, वो जो प्रोसेस है हमारा, वो हमारा क्या कहलाता है, प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाता है, ठीक है, ओके। तो अब आपको समझ में आया होगा प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। तो क्वेश्चंस करते हैं इसको हम कैसे करना होता है हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन। यहाँ पे देखो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, या इसको रिपीटेड डिवीज़न मेथड कहते हैं। पहले वाले में मैंने आपको फैक्टर ट्रीज बताई थी। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के 2 टाइप्स हो गए, एक तो फैक्टर ट्री उस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और एक जो अभी मैं सेकंड आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कराने वाली हूँ, वो आपको समझना है रिपीटेड डिवीज़न। क्या होता है रिपीटेड डिवीज़न, तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। आपको कोई नंबर्स दिए रहेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया भी है, एग्जांपल मैंने लिया है 144 का। अब जैसे ये नंबर्स है, आपको यहाँ पे बोलेगा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से आप इसको क्या करो, स्क्वायर रूट निकालो। आप इसका स्क्वायर रूट निकालो, वो भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो या तो आप इसको एलसीएम भी बोल सकते हो, हाँ, एलसीएम निकालते थे हम, उसी तरीके से इसे करते हैं जैसे हमने पहले क्लासेस में एलसीएम निकालना सीखा था। तो अब सबसे पहले कैसे क्या करते थे हम, वहाँ पे स्टेप फर्स्ट में डिवाइड द नंबर बाय स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर या स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ओके। सबसे पहले जो हमें गिवन नंबर होता था, यहाँ पे ये 144 है, इसका हमें क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है, वो भी प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो सबसे पहले क्या बोला गया, हमें स्टेप फर्स्ट में डिवाइड करना है, वो भी स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर से,
है ना। तो सबसे पहले हमें पता है 2 हमारा स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर है, उसके बाद 3 है। डिविजिबल है या नहीं उसकी डिविजिबिलिटी देखते हैं। 2 से डिविजिबल है, ऑफ कोर्स है, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट 4 है जो कि 2 से डिवाइड है। देन 2 से हम करते हैं इसका प्राइम फैक्टर। स्टार्टिंग कैसे करनी है, इस तरीके से आपको यहाँ पे ये यहाँ पे हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल हमको लाइन खींचनी है। 144 उसके अंदर लिखना है, यानी उसके नंबर्स उसके अंदर लिखने। फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से इसको डिवाइड करते हैं। तो आपको डिवाइड करना तो आता ही है, 2 7 ज़ा 40 एंड 2 2 ज़ा 4, है ना। तो अब क्या किया हमने, फर्स्ट वाला जो स्टेप था वो कंप्लीट कर लिया। सेकेंड स्टेप में कंटिन्यू टू डिवाइड विद द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर टिल द क्वेश्चंस इज़ 1। उसने क्या कहा है कि आप यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, जैसे 144 है, इसको हमने 2 से डिवाइड किया। 2 से डिवाइड करने पर हमारा यहाँ पे ये क्या हुआ, 2 2 ज़ा 4 एंड 0। क्वेश्चन हमारा क्या है 72। तो 72 क्वेश्चन जो होता है वो यहाँ लिखते हैं, है, एंड डिवाइज़र हम यहाँ लिखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन यहाँ उसने बोला कि आपको कंटिन्यू करते रहना है जब तक कि क्वेश्चंस क्या नहीं आ जाए, 1 नहीं आ जाए। डिवाइड करते रहना है प्राइम नंबर से। अब यहाँ पे तो क्वेश्चन हमारा 72 आया, देन हम अब आगे भी डिवाइड करते हैं। आगे किससे डिवाइड करेंगे, वही स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से। यहाँ इसका यूनिट डिजिट 2 है तो वापस से 2 से करते हैं। 2 3 ज़ा 6, ओके, एंड 2 6 ज़ा 12। अब आगे यहाँ पे क्वेश्चन 1 नहीं आया तो वापस कंटिन्यू हमको डिवाइड करना है। तो 6 से कर 1 यूनिट डिजिट 6 है, 6 किससे डिविजिबल है, 2 से। दैन 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16। फिर वापस से डिवाइड करना है, यूनिट डिजिट 8 है तो हम वापस डिवाइड करेंगे। 2 9 ज़ा 18। अब देखो यहाँ पे आ गया 9 जो कि 2 से डिविजिबल नहीं है। तो सेकंड प्राइम नंबर हम 2 के बाद क्या लेते हैं, 3, ओके। देन 3 से डिविजिबल है, ऑफ कोर्स है, 3 3 ज़ा 9। एंड वापस से इसको किससे डिवाइड करेंगे, 3 1 ज़ा 3। अब देखो यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन है वो क्या आया, 1 आया। देन हमने यहाँ पे स्टॉप कर देना है अपना ये मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन में, ओके। अब यहाँ आने के बाद थर्ड स्टेप देखो क्या कहा है इसने। थर्ड स्टेप में कहा कि मेक पेयर्स ऑफ सिमिलर फैक्टर। थर्ड स्टेप में करना है हमें 144 इज इक्वल्स टू हमें लिखना है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 टाइम्स 2 है एंड 2 टाइम्स 3 है, ओके। इसने कहा है स्क्वायर रूट निकालना है, तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए हमें ये सिंबल निकालना पड़ेगा। इधर स्क्वायर रूट 144 का है तो इसके मल्टीपल का भी स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। अब देखो यहाँ पे सारे प्राइम नंबर्स हैं। उसने बोला है थर्ड स्टेप में मेक पेयर्स ऑफ सिमिलर फैक्टर्स, पेयर्स बनाने हैं यहाँ पे सिमिलर फैक्टर। ये पेयर बन गया 2 का एक पैर, ये भी 2 का दूसरा पैर, और 3 का ये 1 पैर, हो गया, पैर बन गया हमारा। एंड फोर्थ में देखो टेक द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर। आप क्या करना है, हमें चूजिंग 1 फैक्टर आउट ऑफ एवरी पेयर्स। अब क्या करना है, प्रोडक्ट का प्राइम फैक्टर्स हमने लिख लिया एंड उनमें से एक फैक्टर, चूजिंग 1 फैक्टर आउट ऑफ एवरी पेयर्स। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी हमारे पास, इन दोनों पेयर्स में से एक हमें क्या करना है, चूज़ करना है 1 फैक्टर, ठीक है। तो इसमें से हमने एक फैक्टर चूज़ कर लिया 2 एंड मल्टीप्लाई का साइन, फिर इसमें से एक फैक्टर चूज़ करके 2 एंड मल्टीप्लाई का साइन, और इसमें से एक फैक्टर चूज़ करके 3। अब उसके बाद ये हट गया हमारा रूट, तो रूट 44 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 2 2 ज़ा 4, ओके, एंड 4 3 ज़ा 12, यानी रूट 44 इज इक्वल्स टू हमारा क्या आएगा, 12, ठीक है। तो ऐसे हम क्या कर सकते हैं, किसी भी नंबर्स का क्या कर सकते हैं, स्क्वायर रूट निकाल सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। इसमें हमने क्या किया, सबसे पहले ऐसे एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद जब तक एलसीएम लेना है तब तक कि यहाँ पे 1 नहीं आ जाए क्वेश्चंस में, यहाँ पे क्वेश्चंस लिखते हैं। आने के बाद हमें क्या करना है, रूट लगा के सबके पेयर्स बनाने, और उन पेयर्स में से एक एक क्या करना है, सिंगल डिजिट लिखना है
उनके पेयर्स का, और स्क्वायर रूट हटा देना है। स्क्वायर रूट हटने के बाद मल्टीप्लाई करके जो सॉल्यूशन आएगा वही उस नंबर्स का क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट आ जाएगा। यही है हमारा क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का रिपीटेड डिवीज़न मेथड। ओके, देन देखो अब मैं आपको एक्सरसाइज के क्वेश्चन सॉल्व कराती हूँ, ठीक है। मैंने एक्सरसाइज के कुछ क्वेश्चंस लिए हैं जिसकी हेल्प से आप और अच्छे से समझ सकते हो कितनी भी बड़े डिजिट हो उसका स्क्वायर रूट निकालना, ठीक है। एंड आपने क्वेश्चंस कैसे आते हैं यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स नेचुरल नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर्स, गिव रीजंस। यहाँ पे पूछा गया है, यहाँ पे इन नंबर्स में से कौन से नंबर्स जो है परफेक्ट स्क्वायर्स नंबर्स हैं, ओके। और साथ में हमें रीज़न भी बताना है। तो वैसे तो हमने पहले पढ़ा हुआ है परफेक्ट स्क्वायर्स नंबर्स क्या होते थे, में कोई भी अगर नंबर्स दिया जाता था, है ना, तो उसमें हमें देखना पड़ता था यूनिट डिजिट को, एंड यूनिट डिजिट देखते थे तो अगर उसका यूनिट डिजिट अगर 0, 1, 4, 5, 6, 9 इनमें से अगर होता था तो हम बोलते थे कि वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है और नहीं भी, मे एंड मे नॉट बी एस परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स, है ना। बट अगर उसके यूनिट डिजिट में 2, ठीक है, 3, 7, 8 ऐसे नंबर्स होते थे तो हम बोलते थे ये परफेक्ट स्क्वायर्स नहीं हो सकते। बट अब हमें यहाँ पे बताना होगा कि परफेक्ट स्क्वायर्स नंबर्स हमें बताना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर्स नंबर्स है या नहीं, है ना, और रीज़न भी बताना। तो हम कैसे हेल्प लेंगे, बाय फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प लेंगे। फैक्टराइजेशन मेथड से हम क्या बता सकते हैं कि उस नंबर वो परफेक्ट स्क्वायर्स नंबर्स है कि नहीं, ओके। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 7 to 9 है। 7 to 9 का क्या करेंगे, हम फैक्टर्स निकालेंगे। तो यहाँ पे मैंने वैसे तो कर दिया है, आपको यहाँ पे सिर्फ समझाती हूँ। क्वेश्चन हमारे पास ऐसे हैं, फर्स्ट है 7 to 9। 7 to 9 का मैंने क्या करना है, फैक्टर्स करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले 2 क्या करते हैं, प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं और स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से डिवाइड करते हैं उस नंबर्स को। तो यहाँ पे देखते हैं 2 से सबसे पहला प्राइम नंबर 2 है, तो 7 to 9 जो है वो 2 से डिविजिबल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट क्या है, 9। 9 क्या है, 2 से डिवाइड नहीं होता क्योंकि टेबल में नहीं आता, तो 2 से नहीं होगा। सेकेंड प्राइम नंबर क्या है हमारे पास, 3। अब 3 कैसे डिविजिबल है या नहीं है, तो डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं हम, 9 and 2 सबको ऐड कर लो, जितने भी डिजिट है उनको सबको ऐड कर लो। अगर ऐड करने के बाद जो नंबर 3 से डिवाइड होगा तो वो जो हमारे पास गिवन नंबर है वो भी 3 से डिविजिबल होगा। तो 9 और 2 को ऐड करो, तो ऐड करने के बाद हमारे पास 11, 11, 7 क्या हो गया, 18। 18 जो है 3 की टेबल में आता है ना, तो यानी ये जो नंबर है हमारा वो 3 से डिविजिबल है। ऐसे चेक करते हैं हम डिविजिबिलिटी। तो सबसे पहले 3 से हम डिवाइड करते हैं, 3 से करते हैं डिवाइड। 3 2s 6 and 1 कैरी, 3 4s 12 and 3 3s 9, ओके। सेकंड देखो 3 8s 24, ओके, एंड उसके बाद 3 1s 3, 3 2s 6, ये भी 3 से डिविजिबल है क्योंकि यूनिट प्लेस 1 है, 8 और 1 ऐड करने पर 9 होते हैं। तो 3 2s 6 एंड 2 कैरी 21, 3 7s 21, फिर उसके बाद 3 9s 27, 3 3s 9 एंड 3 1s 3। हमने कहाँ तक किया, जब तक किया हमने डिवाइड तब तक की क्वेश्चन हमारा क्या नहीं आया, 1 नहीं आया, ओके। तो यहाँ पे हमने यहाँ तक हमने क्या करिए, इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब 7 to 9 जो है वो किन फैक्टर्स के मल्टीपल होगा, यहाँ पे इसके लेफ्ट हैंड साइड में जो नंबर्स होंगे उनका मल्टीपल 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे इसके फैक्टर्स लिख लिए, प्राइम फैक्टर्स लिख लिए, ओके। अब इसने क्या कहा है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स है या नहीं। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स तब होगा जब सबके जो पेयर्स होंगे वो सभी डिजिट्स के क्या होंगे, पेयर्स बनेंगे। जितने भी हमारे फैक्टर्स हैं, प्राइम फैक्टर्स नंबर्स हैं, उनका क्या बनेगा, पेयर्स बनेगा। तो यहाँ पे 729 इज इक्वल्स टू मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे हम सबका मल्टीपल लिख दिया। अब बनाते हैं पेयर्स। तो देखो यहाँ पे इसका एक पेयर बन रहा है, इसका एक पेयर बन रहा है, इसका पेयर, टोटल 3 क्या थे, 6 डिजिट थे,
है ना। 1 2 3 4 5 6, 3 कितने डिजिट है, 6 डिजिट है, तो सबके 2 2 पेयर्स बन गए। इसका मतलब ये हुआ कि 7 to 9 इज़ द प्रोडक्ट ऑफ पेयर ऑफ इक्वल प्राइम फैक्टर, नो फैक्टर इज़ लेफ्ट, यानी कोई भी फैक्टर जो है वो हमारा छूट नहीं रहा, सबके पेयर्स बन रहे हैं इसके प्रोडक्ट में 7 to 9 के पेयर में। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि 7 to 9 जो है हमारा क्या है, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है ना। और वो भी कैसा परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स होगा, किसके मल्टीप्लाई करने, किस डिजिट्स, किस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे वो 729 आएगा। या फिर हम इसको कह सकते हैं कि 729 जो है उसका स्क्वायर रूट क्या होगा। उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, इन दोनों पे इसमें क्या लगाएंगे, स्क्वायर रूट लगा देंगे, सबके पेयर्स में सिंगल सिंगल डिजिट निकाल लेंगे। तो 3 × 3 6 3 थे, है ना, यहाँ पे लिख दिया, सबके पेयर्स बन रहे थे और उसमें से स्क्वायर रूट हटाया, सबके सिंगल डिजिट लिख दिया। एंड देखो इसका वैल्यू क्या आएगी, 3 × 3 = 9 एंड 9 3 = 27, यानी 27 का स्क्वायर करने पर 729 और 729 का स्क्वायर रूट करने पर 27 आया हमारे पास इसका आंसर। इसे 729 क्या हो गया, हमारा परफेक्ट स्क्वायर हो गया। इससे हमें ये कंफर्म हो गया कि 729 जो है वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ठीक है, पहले वाले क्वेश्चंस में हम तो क्या करते थे, सिर्फ यूनिट डिजिट देख के बताते थे कि वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है या नहीं हो सकता, बट इस मेथड से हम कंफर्म हो गए कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं। ठीक है, अब सेकंड ऐसे ही हमें 5 4 8 8 का करना है, तो ऐसे तरीके से करेंगे। तो 5 4 8 8 का करके देखते हैं। लेकिन देखो सेकंड 5 4 8 8 है, उसका भी हमें क्या करना है, उसके भी हमें बताना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स है या नहीं। तो वही हम क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए हमें क्या करना है, 5 4 8 8 को हमें क्या करना पड़ेगा, ऐसे प्राइम नंबर से डिवाइड करना पड़ेगा कि वो डिविजिबल है या नहीं। तो बट इसका यूनिट डिजिट तो 8 है, तो हमें पता है 2 से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर से हम डिवाइड करके देखेंगे। ठीक है, तो जो कि हमारा 2 है एंड 2 से ये डिवाइड है क्योंकि इसका यूनिट प्लेस 8 है। ओके, अब देखो यहाँ से 2 से कितने टाइम्स जाएगा, 2 2 = 4, 1 कैरी, 2 7 = 14, 2 4 = 8, 2 4 = 8। ओके, ऐसे ही डिवाइड करते हैं। सेकंड, ये भी इसका यूनिट डिजिट 8 4 है जो कि 2 से डिवाइड है, इसलिए सबसे पहले 2 लेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 1 = 2, 2 3 = 6 एंड 1 कैरी, 2 7 = 14, 2 2 = 4। ओके, अब इसका यूनिट प्लेस में डिजिट है 2, वापस से 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 = 12 एंड 1 कैरी तो 17, 2 8 = 16, तो 1 कैरी यहाँ पे 1, इसका क्या आएगा, रिमाइंडर आएगा जो कि यहाँ पे आएगा 12, 2 6 = 12। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पे 6 है, 6 भी यूनिट जो कि क्या है 2 से डिविजिबल है, तो यहाँ पे 2 से करेंगे, 2 3 = 6, 2 4 = 8 एंड 2 3 = 6। ओके, अब देखो यहाँ इसका यूनिट प्लेस क्या आ गया, 3 आने से हमें पता है 2 से डिवाइड होगा नहीं, तो हम 3 से करके देखते हैं। 3 से करने की डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते हैं, सबको ऐड करो डिजिट्स को और ऐड करते हैं तो कितने आएंगे, 3 4 7 7 3 10। 10 क्या है, 3 से डिवाइड होता नहीं है, पीके टेबल में आता नहीं है, तो हम 3 से भी नहीं कर सकते। उसके बाद 4 से भी नहीं आएगा, 5 से भी नहीं आएगा क्योंकि इसके यूनिट प्लेस में 0 और 5 नहीं है, 6 से भी नहीं होगा क्योंकि 2 से नहीं है, तो वो 6 से भी नहीं होगा। 6 से डिविजिबिलिटी का क्या होता है, जब वो 2 और 3 दोनों से हो। फिर सेकेंड आता है हमारा 7 से हम देखते हैं। 7 देखो 7 से होगा कि नहीं, 7 4 = 7 28 है ना, 28 एंड 28 सब्ट्रैक्ट करूँगी तो हमारे पास क्या आएगा, देखो 3 4 3 7 4 = 28 एंड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 एंड 3 7 9 = 63 है ना, पूरी डिविजिबल है। तो हमसे 749 से हमने इसको क्या किया, यहाँ पे क्वेश्चन हमारा क्या आ गया 49। अब आगे हम और करते हैं इसको फैक्टर, डिवाइड करेंगे 7 से क्योंकि 7 7 = 49। अब यहाँ पे हमें 7 से वापस करेंगे, 7 1 = 7। देखो हमने यहाँ पे क्वेश्चन 1 तक लेके आ गए। उसके बाद वाला स्टेप क्या कहता है, उसके बाद आप क्या करो,
सबके 544 के सबके यहाँ पे मल्टीपल लिखो, जितने भी आए आपके लेफ्ट हैंड साइड में सबका मल्टीपल लिखो और सबके पेयर्स बनाओ, है ना। यही है हमारा सेकंड स्टेप। देन 5488 किसका होगा, 2 × 2 × 2 × 2 7 × 7 × 7, सबके मल्टीपल लिख लिया हमने। अब सेकंड काम क्या है हमारा, पेयर्स बनाने का। पेयर्स बनाते हैं, अगर सबके पेयर्स बन रहे हैं तो हम ये कहेंगे कि 5488 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर्स नंबर्स है। बट यहाँ पे ये जो है हमारा नंबर 7 जो है वो क्या नहीं बना रहा, पेयर्स नहीं बना रहा, है ना। तो इसके अकॉर्डिंग ये हमारा क्या नहीं है, 5488 हमारा परफेक्ट स्क्वायर्स नंबर नहीं है। जैसे यहाँ पे लिखा है हियर आफ्टर पेयरिंग 1 फैक्टर 7 इज़ लेफ्ट अनपेयर्ड, यानी छूट जा रहा है, अनपेयर्ड है, देयरफॉर 5488 नॉट आउट परफेक्ट स्क्वायर। क्यों नहीं है, क्योंकि अगर इसका एक पेयर और बन जाता, मतलब एक और डिजिट आता, 7 मल्टीप्लाई में आ जाता, तो सबकी सिंगल डिजिट लिख देते, मल्टीप्लाई कर देते, तो वो हमारा इसका क्या आ जाता, इसका स्क्वायर रूट आ जाता, स्क्वायर रूट नंबर आ जाता। और यहाँ पे 7 जो है वो पेयर नहीं बना रहा, इसीलिए यहाँ पे ये हम कहेंगे 5488 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर्स नंबर्स नहीं है ना। परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स के लिए सबका पेयर होना ज़रूरी है। सब जितने भी प्राइम नंबर्स होंगे इनका पेयर्स होना ज़रूरी है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में भी हमें इसको बताना है कि ये जो है नंबर हमें दिया है नंबर, ये हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हेल्प से करेंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर्स नंबर्स है या नहीं। तो वही सबसे पहले हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करके देखते हैं, क्योंकि इसका यूनिट डिजिट 4 है तो ये 2 से डिविजिबल है। तो 2 से करते हैं तो 2 5 × 10 2 1 × 2 2 2 × 4, फिर एन सेकेंड 2 से डिविजिबल है, 2 2 × 4 2 5 × 10 एंड वापस से 2 6 × 12 2 1 × 2 2 2 × 4 एंड 2 8 × 16, है ना। फिर उसके बाद 8 है इसका यूनिट प्लेस, तो 2 6 × 12 2 4 × 8 2 3 × 6 2 2 × 4 2 1 × 2 एंड कैरी 1 2 6 × 12 2 8 × 16 2 4 × 8 एंड 2 2 × 4 2 1 × 2। अब देखो सेकंड हमारा काम क्या है, सबका हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है सबको, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड जितने भी है 1 10 24 किसका मल्टीप्लिकेशन है, इन सारे नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन है, प्राइम नंबर्स का। हमने यहाँ पे टोटल कितने 2s है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2s है, 10 सारे लिख लिए। सबके पेयर्स बनेंगे, 5 पेयर्स बनेंगे, है ना। 5 पेयर्स बन गए, यानी सबका पेयरिंग हो रहा है, सबके पेयरिंग हो रहे हैं। इसका मतलब कोई भी नंबर जो है, कोई भी फैक्टर हमारा कोई भी लेफ़्ट नहीं है, छूटा नहीं है। सो हम ये कह सकते हैं कि 10 24 क्या है, हमारा परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स है। और इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, सबके पेयरिंग में से एक एक डिजिट लेते जाओ, है ना। 5 2s आएंगे, 1 2 3 4 5, सबका मल्टीप्लाई क्या आएगा, 32 आएगा, 32 एंड 32 का स्क्वायर क्या होगा, 10 24 होगा एंड 10 24 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 32। ऐसे ही करते हैं हम प्राइम फैक्टर्स मेथड से स्क्वायर रूट निकालते हैं, ठीक है। तो दोनों काम हो गए, हमने स्क्वायर रूट भी निकाल लिया और साथ साथ में हमने ये चेक भी कर लिया कि ये क्या नहीं, ये जो नंबर है हमारा क्या है, परफेक्ट स्क्वायर्स नंबर्स है ना। दोनों काम कर लिया। ऐसे ही ये वाला क्वेश्चंस भी कर सकते हो नेक्स्ट, ठीक है। ये भी हमारा क्या आएगा, इसकी भी पेयरिंग होंगे। देन ये भी हमारा क्या है, 36 का स्क्वायर है ये, एंड इसका जो रूट होगा वो 36 आएगा। सो ये भी हमारा क्या है, परफेक्ट स्क्वायर्स नंबर्स है, ठीक है। दोनों काम कर लिया हमने, चेक भी कर लिया कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर है कि नहीं, और किसका इसका स्क्वायर रूट निकालना भी सीख लिया। तो ऐसे आप स्क्वायर रूट भी निकाल सकते हो, ओके।